ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था, 1 से 1 चला जाएगा। अब देखिए, ये जो लास्ट में टर्म आ रहे हैं ये वाले, फिर से वही आ गया मल्टीप्लिकेशन में। जब दो छोटी छोटी क्वांटिटी एक से छोटी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरी स्मॉल आएंगे कि नहीं आएंगे? तो वेरी स्मॉल, और ये 3 डॉट, इसका मतलब देयरफॉर कैन बी नेग्लेक्टेड। अभी पीछे समझाया था ना, वही चीज है। तो अब हमारे पास बचा क्या? डेल्टा एक्स बाई एक्स, और ये डेल्टा ए बाई ए, और माइनस और प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसमें भी वही 4 पॉसिबिलिटी आएंगी। 4 कौन सी? दोनों प्लस के साथ, एक प्लस के साथ, और दूसरा माइनस के साथ। एक माइनस के साथ, दूसरा प्लस के साथ, और दोनों माइनस के साथ। मैंने क्या बताया था, हमारा पर्पज होता है मैक्सिमम एरर। तो ये मैक्सिमम है, और ये भी मैक्सिमम है कि नहीं? माइनस को कॉमन ले लो। तो अब यहाँ पे हमको एक्चुअली मैक्सिमम एरर चाहिए। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स जो कि रिलेटिव या फ्रैक्शनल है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब या तो दोनों प्लस के साथ हो, या दोनों माइनस के साथ हो, प्लस माइनस। तो अब इसमें ये प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये चला गया। तो बस आपका आंसर वही आ गया जो मल्टीप्लिकेशन में था। मैं तो आपको शॉर्ट में यही तो बता रहा था कि जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा वही, और सिंपल सी बात है कि एरर हमेशा ऐड होती है, एरर हमेशा ऐड होती है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखना वही है। और इसमें 3 टर्म होते तो भी यही करते। तो ये अब मैं लिख देता हूँ इसमें, ये है आपका मैक्सिमम रिलेटिव या फ्रैक्शनल। रिलेटिव लिख सकते हो या फ्रैक्शनल लिख सकते हो। इन एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन ए प्लस मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन बी। मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन ए प्लस मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन बी। ठीक है। तो अब इसमें देखिए, मैं सिलेबस आराम से चल रहा है। अभी मैंने बताया था कि एक बच्चे का और फोन आया, 2 बच्चे, उनके बोर्ड के एग्जाम का चक्कर है, तो वो अभी क्लास कुछ दिन नहीं कर पाएंगे। तो फिर भी मैं सिलेबस आपका जिस पेज से चल रहा था उसी पेज से लेके चल रहा हूँ। मैंने उनको बोल दिया है कि जो छूट जाएगा उसके वीडियो अवेलेबल करा दूंगा मैं, और या जो दिक्कत होगी उसको मैं कर दूंगा, आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा, पूछ लेना। नोट्स वगैरह भी आप लोगों में से किसी से लेके अगर ज़रूरत होगी, आप नोट्स प्रॉपर बना ही रहे होगे, क्योंकि उनके आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम हैं। तो उन्होंने फ़ोन करके कि सर हमें कुछ दिन के लिए अलाउ कर दो, क्लास नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। और कल तुम्हारा आर्यन, तुम्हारा फ़ोन आया था, तो अभी कल मैं उस समय शाम को क्लास लेता हूँ, 4 से 6 मेरी क्लास रहती है। और कल शाम को मेरी 12th की भी क्लास थी, 12th की भी क्लास थी कल शाम को, 7:30 से 8:30, एक्चुअली 8:30 क्या, बल्कि 9:30 बजे तक क्लास चली है। 7:30 से 9:30, 2 घंटे की डाउट क्लास थी। ठीक है, डाउट आपके भी जैसे डाउट लेता हूँ, तो कोई टाइम नहीं है। तो सोचो मैं डाउट 2 घंटे ले रहा हूँ लाइव। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। हो सकता है मैं 10 मिनट की कभी छुट्टी कर दूँ, किसी दिन क्लास ना लूँ, लेकिन जो मैं क्लास एक्स्ट्रा दूंगा ना, वो क्लास कहीं ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो चलिए, ये समझ में आ गया। अब मेन मेन चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद पांचवा एक केस और बनता है, पावर के टर्म्स होते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ पे इसको समराइज करना चाहूँगा 3 बातों में। पहली बात, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ये बात ध्यान रखनी है, ऑलवेज एडेड, पहला पॉइंट अब तक जो सीखा। दूसरा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अब तक हमने जो सीखा इसको समराइज कर रहा हूं मैं। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड, और पैटर्न समझ में आ गया होगा। तीसरा, इन मल्टीप्लिकेशन
एंड डिवीजन, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर आर एडेड, रिलेटिव एरर्स आर एडेड। मेरे ख्याल से किसी को साउंड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? एनी वन ऑफ यू हैविंग प्रॉब्लम इन साउंड? सुनाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से सबको, ठीक है। अब इसके बाद एक आखिरी केस पांचवा और है, इसी पे आते हैं। पांचवा जो केस बता रहा हूँ इसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, मैं भी आपको कराऊंगा। पांचवा है एक्सपोनेंशियल टर्म या पावर टर्म्स। जैसे ऐसे लिखा होगा x इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी की पावर 3 अपॉन सी की पावर या सी अंडर रूट या सी की पावर हाफ, ऐसे आ जाते हैं कई बार फॉर्मूले, ऐसे आ जाते हैं। तो अभी लिखना मत, इसको लिखना मत, ये मैं अभी पहले समझाऊंगा इस तरह के फॉर्मूलों को कैसे हैंडल करेंगे आप। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये समझना कि मान लो ऐसे लिखा हो, पहले समझो, लिखना मत इसको। ऐसे लिखा होता है ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है ए इंटू ए, यही तो है। और हमने ये सीखा कि अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो डेल्टा एक्स बाई एक्स निकालेंगे और डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, लेकिन ए इंटू बी नहीं है, ये तो ए अपॉन ए है, ए इंटू ए सॉरी। तो अब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा एक्स बाई एक्स की, ये 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए हो गया। बात समझ में आई? अब इसी में समझना, देखो इतना समझ लिया ना, खेल खत्म। अगर ये पावर 3 होती तो इसका मतलब होता है इंटू ए, फिर आप कहते सर एक और ले लो इसमें टर्म, और एक और आता तो यहाँ क्या आ जाता 3। कुछ समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, अब के समझ में आ जाएगा, पूरा खेल समझ में आ जाएगा। अगर ये पावर सपोज करो 4 होती तो आप कहते सर एक टर्म और बढ़ा लो और यहाँ पे भी एक टर्म बढ़ा लो, डेल्टा ए बाई ए, तो यहाँ कितना हो जाता 3 की जगह 4 हो जाता। कुछ आ रहा है खेल समझ में? तो आप ये कहेंगे कि सर जो पावर है ना वो आगे आ जाती है सर, ऐसे सोचो, और डेल्टा ए बाई ए कर देंगे। भाई पावर भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये जो ए स्क्वायर है तो इसको 2 बार यानी 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए, और बी की पावर 3 का मतलब 3 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी, और सी की पावर हाफ है, सी की पावर हाफ को हाफ की पावर डेल्टा सी बाई सी। कुछ समझ में आया? और प्लस लगा के लिखेंगे, क्यों लिखेंगे प्लस लगा के? क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है। अब इसमें देखिए बच्चा गलती क्या करता है, मैं बताता हूँ। गलती ये करता है कि ऐसे करके कई बार लिखेगा वो, और सी की पावर हाफ को ऊपर ले जाएगा, और फिर वो क्या समझता है कि सर पावर 2 आगे आ गई यहाँ पे, फिर सर पावर 3 यहाँ आगे आ गई, ये मिट गया, एक मिनट, पावर 3 यहाँ सर आगे आ गई ये वाली, और सर ये माइनस हाफ है वो यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ माइनस लगा देगा बच्चा। यही नहीं करना, यही गलती होती है। पावर अगर नेगेटिव भी दे रखी है तो मैंने एक गोल्डन रूल बताया ऊपर आपको, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ये रूल बताया, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, बताया कि नहीं? तो अगर नेगेटिव में भी पावर दी है तो उसको भी क्या करना है, प्लस करना है। बस यही गलती एक बच्चा करता है, और इसी को मैंने हाईलाइट कर दिया। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? आ गया होगा। अब देखिए मैं फॉर्मूला लिखाता हूँ, फिर ये तो मैंने समझाने के लिए माहौल बनाया, अब मैं फॉर्मूला लिखाता हूँ। ये आपको लिखना हो ना तो पेज में आधा मार्जिन देके साइड में लिख लेना, ये जो कहानी मैंने बताई है। एक्चुअल में अब यहाँ से शुरुआत होती है कि अगर ऐसे लिखा हो x इक्वल्स टू ए की पावर m, बी की पावर n और c की पावर p, ऐसे लिखा है मान लीजिए, ठीक है। तो क्या समझा आपने? ये यहाँ से शुरू होता है फॉर्मूला, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फॉर्म है, तो रिलेटिव एरर लिखेंगे सबसे पहली बात, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे डिवाइड हो रहा है, तो रिलेटिव एरर लिखेंगे। फिर क्या बताया, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, डेल्टा ए बाई ए, और एम आगे आ जाएगा, यहाँ क्या एन टाइम्स डेल्टा बी बाई बी, और जो पी है ये आगे आ जाएगा डेल्टा सी बाई सी। नीचे लिखा हो या ऊपर लिखा हो, पावर का ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक करोगे आप, कि पावर मैंने बता दी आगे आ जाती है तो जल्दी में क्या नेगेटिव पावर को मल्टीप्लाई करके। तो कभी ऐसा हो तो बेझिझक मेरी बात याद कर लेना, गलत गलत होगा ही नहीं आपका, गलत होगा ही नहीं, मेरी बात याद कर लेना, कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती, कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती आपसे, ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे तो। क्लियर हुआ? तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। और अब इसी में ये आपको फ्रैक्शनल एरर है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में परसेंटेज एरर देगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन x इक्वल्स टू m टाइम्स
मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एरर इन ए प्लस n टाइम्स मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन बी। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, ये मैक्सिमम भले ही मत लगाओ, कोई बात नहीं, एरर इन सी। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए क्या है, इसी में अगर दोनों साइड में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, तो परसेंटेज एरर आ जाएगी, यानी कि डेल्टा एक्स बाई एक्स। और ज्यादातर सवाल परसेंटेज एरर में ही दिए जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज एरर में ही दिए जाते हैं। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इक्वल्स टू m टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस n टाइम्स डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस p टाइम्स डेल्टा c बाई सी इंटू 100। अब देखिए, अब ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, क्या है ये ध्यान से देखिए। तो परसेंटेज एरर ए है, अगला वाला परसेंटेज एरर बी है, और उसके आगे परसेंटेज एरर इन सी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन एक्स। इसके बाद मैं सीधे नीट का सवाल लूंगा, छोटा मोटा नहीं, सीधे नीट का। परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू m टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए प्लस n टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी प्लस p टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी। समझ में आ गया? नोट करिए फटाफट, हमारे पास 4 मिनट बचे हैं। नीट का सवाल सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व करेंगे, सिर्फ 1 मिनट में। 4 मिनट बचे हैं हमारे पास, यानी कम से कम 2 सवाल हम करेंगे। नीट के जेई मेन के सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर हम कर सकते हैं। जेई मेन का लेटेस्ट 2019 का सवाल करेंगे। आप ये नोट करिए, बेसिक आइडिया आ गया। आज जाके इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, और फिर देखो कॉन्फिडेंस लेवल आपका। आज जाके इसे एक बार रिवाइज कर लेना, और रिवाइज तभी करेंगे जब नोट्स बना रहे होंगे। आप सोचो स्क्रीनशॉट ले लेके रख लेंगे, फिर कुछ नहीं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर रहे हो आप, बेकार, कोई फायदा नहीं ऐसे पढ़ाई का। नोट्स तो आपको बनाने चाहिए, बिना नोट्स बनाए अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, बिना नोट्स बनाए कोई फायदा नहीं है। नोट कर लिया? चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, और वो नीट वाला सवाल मैं लेके आता हूँ आपके सामने। एक ही क्वेश्चन 2-3 बार हो गया मेरे ख्याल से, 3 बार। एक दोबारा से भेजता हूँ, 1 मिनट रुकिए, बस मुझे 1 मिनट चाहिए। एक ही क्वेश्चन 3 बार सेंड हो गया मेरे ख्याल से गलती से। अभी मैं ये भी करेंगे क्वेश्चन जो सामने, लेकिन एक ही क्वेश्चन 3 बार आ गया। पहले एक आसान, फिर उसके बाद थोड़ा टफ वाला। चलिए आ गया, ये वाला आ गया क्वेश्चन। पहले ये वाला देखिए, नीट 2013 का, फिर लेटेस्ट 2019 का कराऊंगा इसके बाद। जो ऊपर थे वो 3 बार आ गया, 2019 का क्वेश्चन था। ये देखिए क्या कह रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट फोर क्वांटिटी ए बी सी डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% और 4% रेस्पेक्टिवली। क्वांटिटी पी कैलकुलेटेड बाई, ये एक फॉर्मूला बता दिया कि पी क्वांटिटी ऐसे वेरी करती है। तो परसेंटेज एरर बताना है, ये फुल स्टॉप यहाँ होना चाहिए, वो गलती से आगे कर दिया है, ये यहाँ होगा फुल स्टॉप। परसेंटेज एरर इन पी बताना है। एक मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है ए की पावर 3 बी स्क्वायर अपॉन सी डी। ठीक है, अब परसेंटेज एरर जब लिखेंगे तो डेल्टा पी बाई पी इक्वल्स टू
3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। कहीं भी दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है। 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए, 2 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी प्लस सी की पावर 1 और डी की पावर 1 है तो डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। अब इसमें पूरे में 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा इधर भी और इधर भी। आपको क्वेश्चन में ए में, बी में, सी में और डी में परसेंटेज 1%, 2%, 3%, 4% दिया है। तो अब देखिए कैसे रखेंगे वैल्यू को। 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 करेंगे, ए में परसेंटेज एरर आ जाएगी कितनी, 1%, प्लस अगले में आ जाओ, अगले में ये देखो, और कोई भी दिक्कत हो बोल देना, 2 और डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 ये वाला। तो 2 में परसेंटेज एरर दे रखी है, सॉरी बी में दे रखी है 2%, तो 2% आ गया। फिर डेल्टा सी बाई सी में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी में 3% की एरर दे रखी है तो सीधे सीधे 3% आ गया। और डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 4% की एरर दे रखी है, 4% ही आ गया। बोलिए अब सॉल्व करो तो 3 + 4 + 3 + 4 कितना आ गया, 14%। ये वाला आंसर हो गया। नीट 2013 का सवाल है। 2013 से नीट नाम से एग्जाम होना शुरू हुआ था, उससे पहले AIPMT नाम से होते थे एग्जाम, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम फुल फॉर्म है इसकी। 14% हो गया, कोई मुश्किल है। अब देखिए 2019, अभी 20 का हुआ नहीं, 2019 का क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, ये नोट कर लेना, आसान लगा होगा। अब मैं आपको अगला सवाल दिखाता हूं किसका, 2019 लेटेस्ट। इसके साथ आज की क्लास खत्म करेंगे और एक क्वेश्चन मैं आपको देख के छोड़ दूंगा, आप रिप्लाई करना क्योंकि बाकी बच्चों की क्लास होती है। तो इसको मैं हटा दूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक 2019 का सवाल और देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत। एक सवाल और करेंगे, ये वाला, ये 2019 का सवाल है, लेटेस्ट नीट 2019 का सवाल है, 2020 का तो अभी हुआ ही नहीं। करके दिखाइए इसको अभी के अभी। आई एम वेटिंग, 2019 नीट का सवाल है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर राइट हियर राइट नाउ, आई वांट एवरीवन टू सॉल्व इट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, सॉल्व इट राइट हियर राइट नाउ। अगला क्वेश्चन मैं थोड़ी देर में एक और दूंगा घर से करने के लिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। हाँ एक आंसर आ गया मेरे पास, नूर का आ गया 16%, जागृति का आंसर आ गया, आलोक का आंसर आ गया, आयुषी का आंसर आ गया, रवि का आंसर आ गया, आर्यन और विशाल, ठीक, वेरी गुड, सबने आंसर कर दिया, वेरी गुड। आर्यन का आंसर भी आ गया, सबका आंसर सही है, 16% निकाला है। चलिए करते हैं, इसका मतलब आप समझ गए, होशियार हो गए, फिर इसका मतलब बधाई हो आपको। तो इंटू 100 कर लेंगे, और 100 मत भी करो, मन ही मन में कर लिया करो कि ये परसेंटेज में ये ना करके। तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर जगह कम है, मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू डेल्टा ए, बस इसके साथ ही खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, घर से सॉल्व करके मुझे भेजेंगे आंसर, कुछ लोगों की क्लास होती है। डेल्टा ए बाई ए में परसेंटेज एरर कितनी है, 1, तो 1% प्लस हाफ, बी में कितनी परसेंटेज एरर, बी डेल्टा बी बाई इंटू 100 कितनी है, देखते चलो मेरे साथ, 2, सबने सॉल्व कर लिया, इसका मतलब आप सबको आता है अब। और फिर 1/3 इंटू डेल्टा सी यानी 3%। मैं तो लाइव क्वेश्चन कराता हूँ, आपको लगे तो सही कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और 3 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा डी 4% है, देखो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, और ये आ गया 2 + 1 + 2 + 1 + 1 + 4 3 12,
16% आ गया आंसर। सबने सही आंसर किया है, आप चेक कर लो, सबका आंसर सही है। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक है, अब देखिए एक गलती क्या करोगे, नीट 2019 का सवाल है, इसमें गलती क्या करोगे, अगर आपको वो पॉइंट में हाईलाइट नहीं करता तो आपका आंसर बी आता। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जैसे ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिखते, ध्यान देना, 1 मिनट और लूंगा, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। जो बच्चा इस बात को नहीं समझा वो गलत करके आएगा, सी की पावर -1/3 और डी की पावर -3, ये तो लिख लेगा। अब बच्चा क्या करता है कि ये जो -1/3 है इसको करेगा 2 टाइम, ध्यान से देखना, फिर आंसर ये बी वाला आ जाएगा। बी वाला या सी वाले में से कोई एक आंसर आता है, अभी देख लेंगे कौन सा आंसर आएगा। 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस हाफ डेल्टा बी बाई बी और माइनस का 1/3 डेल्टा सी बाई सी, जबकि मैंने कहा एरर हमेशा ऐड होती है, और माइनस का 3 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, अगर ये करता तो आंसर कौन सा आता, देखो जरा रख के, 1 मिनट लूंगा मैं। 2 इंटू डेल्टा ए की जगह रखो परसेंटेज एरर 1, फिर हाफ और बी में 2 माइनस ये 3 और -3 × 4, देखो ये तो कट गया आपका, ये माइनस का 12 और ये प्लस का 2, माइनस का 12 आया कि नहीं, प्लस का 2, आंसर कौन सा आ रहा है, -10। नहीं आई बात समझ में, किसी को भी दिक्कत हो बोल देना। मैंने आपको सावधान क्यों किया, देखो 2019 लेटेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बच्चा क्या करता है कि इसको ऊपर ले जाता है, पावर को आगे ले आता है नेगेटिव में। नेगेटिव में पावर कभी नहीं आएगी, पावर हमेशा प्लस में ही लानी है। क्यों लानी है, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है। यहाँ से अगर आप निकालते तो -10% आता, और -10% आंसर गलत है। सही ये गलत है, ये सही है। आई बात समझ में, मैंने सावधानी आपको जो दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूँ, उसके साथ क्लास खत्म करेंगे आज की। एक क्वेश्चन घर के लिए, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, क्वेश्चन आपने पहले ही ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन घर के लिए, ये आप करना, नहीं आता ये वाला क्वेश्चन, ये जेई मेन का है, 2018 जेई मेन का। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोशिश करना, कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अरे यार, एक सेकंड एक सेकंड, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया मुझसे। हाँ ये ले लो, जेई मेन 2018 का सवाल है, 19 का भी कराऊंगा, कल कराऊंगा। अब आप ये मान लो एरर में काफी महारत हासिल हो जाएगी, आपको 2-4 सवाल की प्रैक्टिस करा दूंगा, एक असाइनमेंट मैं भेजूंगा आज, उसके बाद एरर में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसके बाद इस चैप्टर में वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज और बचेगा, फिर एक पैरेलैक्स मेथड और है, वो लास्ट में पढ़ाऊंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसमें अब आपको पॉलिश करना रह गया, पॉलिश मतलब आपको एक्सपर्ट बनाना है। अभी थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा, फोटो खींच लिया, इसको करके देखिएगा, ध्यान रखना डेंसिटी है और क्यूब की डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला बनाएंगे, क्या, मास अपॉन साइड का क्यू, ध्यान रखना साइड का क्यू, साइड का क्यू, लेंथ का क्यू। अब वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो डेंसिटी का फॉर्मूला अगर बना लिया ना तो आप एरर भी निकालोगे। आंसर लिख के भेजना मुझे, आंसर लिख के भेजना मुझे आप। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, क्लास कर लो, आपकी क्लास होगी।